नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों हम कर रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में आने वाले वो सभी क्वेश्चंस जो आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाना दोस्तों। आशा है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता जो होती है यानी कि आईपीसी जो होती है आईपीसी, उसमें जो मृत्यु दंड होता है उसको कम करने का जो प्रावधान है, मृत्यु दंड को कम करने का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंदर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो धारा 54 है इसके अंदर दिया गया है मृत्यु दंड को कम करने का प्रावधान। तो धारा 54 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो धारा 55 है दोस्तों इसमें होता है जो आपकी आजीवन कारावास होते हैं ना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि भाई लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उसका दे रखा है 55 के अंदर। ठीक है, पर इसमें पूछा मृत्यु दंड को कम करने का प्रावधान, तो धारा 54 के अंदर है दोस्तों। और आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है हमारे, वो राष्ट्रपति है, उन्हीं के पास लास्ट में पावर होती है कि भी किसी भी मृत्यु दंड को दूसरी सज़ा में बदलने की शक्ति। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहता है कि भाई कौन सी जो धारा है कि भाई किसी महिला महिला का यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो महिला का यौन उत्पीड़न और उसका यौन उपकार करने में या अश्लील साहित्य दिखाने के लिए, मतलब ऐसी कौन सी धारा है जिससे किसी अपराधी को दंडित किया जा सकता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ये 4 धाराएं होती हैं दोस्तों। जो 354 है उसके 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी और डी। मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा 354 ए। किसी भी महिला को उसको शारीरिक संपर्क करने के लिए, उकसाने के लिए, उसका यौन उत्पीड़न करना, उसको अश्लील साहित्य दिखाते हुए उसको उकसाना, ये सारा का सारा धारा 354 ए में आता है दोस्तों। जो बी होती है ना, धारा बी, इसको ध्यान से सुनना भाई। बी का मतलब होता है कि उस औरत का इस प्रकार से यौन उत्पीड़न करना कि यानी कि उसको निर्वस्त्र करने के इरादे से, निर्वस्त्र करने के, ध्यान रखना बी में निर्वस्त्र करना। ठीक है। सी का मतलब है दोस्तों, सी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं वोयरिज्म। वोयरिज्म इसका मतलब होता है कि कोई औरत अगर अपना निजी कोई भी काम कर रही है, सपोज करो कोई औरत अपने बेडरूम के अंदर कोई काम कर रही है, अपने कपड़े चेंज कर रही है, कुछ भी कर रही है, अगर उसको टकटकी लगा के देखता है कोई, तो यानी कि वो धारा 354 सी के अंतर्गत आता है दोस्तों, दंडित। ठीक है। और जो धारा 354 डी है दोस्तों, डी का मतलब होता है उसका पीछा करना। यानी कि अगर हम किसी औरत को उसका यौन उत्पीड़न करने के इरादे से अगर हम उसका पीछा करते हैं, पीछा करने का मतलब बाइक पे भी कर सकते हो, पैदल पैदल भी, इवन फेसबुक और व्हाट्सएप, यानी कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से भी अगर किसी औरत का पीछा करते हो दोस्तों, वो 354 डी के अंदर आता है। ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, इसका आंसर तो आ जाएगा ए। बी में मैंने बताया निर्वस्त्र करने के इरादे से। सी में मैंने बताया कि उस छिपके किसी औरत को देखना, यानी कि वोयरिज्म करना, वोयरिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वोयरिज्म। और डी का मतलब होता है 354 डी का मतलब होता है स्टॉकिंग, यानी कि उसका पीछा करना, किसी औरत का पीछा करना, यानी कि 354 डी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भाई ये बोल रहा है कि किस धारा के अंतर्गत किसी महिलाओं को उनकी तरफ निर्देशित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उनके आसपास किसी अश्लील गीत या अश्लील शब्दों का बोलना या परेशान जो करता है कोई भी, तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो दोस्तों वो धारा 294 के अंतर्गत आता है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर कहीं महिलाएं बैठी हैं और उसके आसपास जाकर कोई अश्लील गाने या अश्लील कोई बातें या अश्लील कोई शब्द बोलता है, तो वो 294 आईपीसी का दोषी है दोस्तों। ठीक है। 354 मैंने अभी बताई थी, यौन उत्पीड़न करना महिलाओं का। 376 जो होती है रेप से संबंधित होती है। और 304 भी जो होती है ना धारा, वो होती है दोस्तों दहेज मृत्यु। ध्यान से सुनना, 304 भी का मतलब होता है दहेज में की गई मृत्यु, दहेज के लालच में स्त्री की, उसके परिवार, उसके पति, उसके परिवार के पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई उसकी हत्या। ठीक है जी। तो बी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 294, अश्लील गाने गाना सार्वजनिक स्थान पर या किसी ऐसी जगह पर जहां औरतें उससे परेशान हो रही हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था वही है, इसको बोलते हैं वोयरिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, वोयरिज्म। वोयरिज्म का मैंने अभी बताया था 354 सी में दे रखा है, 354 सी में दे रखा है ये। इसका मतलब होता है किसी भी महिलाओं को उस वक्त देखना जब वह अपनी निजी गतिविधियों में शामिल है, यानी कि कोई अपना पर्सनल कार्य कर रही है, कोई औरत पर्सनल कार्य करते हुए उसको एक टकी से देखना, उसको बोलते हैं वायुर्वाद, यानी कि वोयरिज्म। 354 सी धारा का अपराधी है दोस्तों। ठीक है जी।
पीछा करना मैंने बताया था अभी, डी होता है, कितना होता है, डी, 354 डी में पीछा करना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको पता है अभी आईपीसी का पूरा नाम क्या है, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड दोस्तों एक्ट नंबर 45 था दोस्तों। ये कौन सा एक्ट नंबर था, 45 नंबर एक्ट था, और 1860 सन की बात है। लॉर्ड मैकाले ने ये दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और ये जो एक्ट है आपका दोस्तों 6 अक्टूबर 1960 को, सॉरी 6 अक्टूबर 1860 को ये एक्ट लागू हो गया था। लॉर्ड मैकाले ने इसे बनाया था दोस्तों, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, जो आईपीसी की धारा 124 ए आप बोलते हो, 124 ए का मतलब होता है देशद्रोह, राजद्रोह करना। ये 1870 में किसके द्वारा पेश किए गए संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि आईपीसी 1860 में बनी, आपको पता है। तो 1870 के अंदर एक भाई साहब आए थे जिनका नाम था सर जेम्स स्टीफन। क्या नाम था, सर जेम्स स्टीफन। ये भारतीयों को पूरी तरह से कुचलना चाहते थे। इन्होंने ही 1872 के अंदर एविडेंस एक्ट बनाया था, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ पहले ही। तो दोस्तों 1870 में आईपीसी की धारा 124 ए, जिसको राजद्रोह बोला जाता है, राजद्रोह। हाल ही में आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बोला है कि भाई ये धारा तो अंग्रेजों के ज़माने की है, तो इस धारा का आज के दिन क्या रोल है। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को बताया है कि भाई इसको हटाया जाए, ठीक है। तो ये सर जेम्स स्टीफन यानी इन्होंने बनाया था। और दोस्तों ये भी बात आप ध्यान रखिए भाई, सबसे पहला जो राजद्रोह का मुकदमा था, सबसे पहले जो राजद्रोह का मुकदमा था वो 1891 में दोस्तों, 1891 में दोस्तों, 1891 में मैं बोल रहा हूँ, जोगेंद्र चंद्र बोस, जोगेंद्र चंद्र बोस के ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट में चला गया था। जोगेंद्र चंद्र बोस, जे सी बोस पेपर चला गया था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई वही बात है ना, इसमें देखो विवाहित महिला की मृत्यु, विवाहित महिला की मृत्यु मैंने बताया था भाई, दहेज से संबंधित महिला की मृत्यु, तो इसको 304 बी के अंदर बोला गया, 304 बी। 354 मैंने क्या बताया, यौन उत्पीड़न करना महिला का। 376 रेप। 294 अश्लील गाने गाना, अश्लील साहित्य किसी सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दहेज में मृत्यु। कंडीशन दोस्तों ये होती है कि यदि किसी औरत की शादी के 7 साल के अंदर अंदर, 7 साल के अंदर अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या पति के या उसके रिश्तेदारों पर 304 बी का मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईपीसी की धारा 364 ए में अगर कोई फिरौती आदि के लिए अपहरण करता है दोस्तों, किसके लिए अपहरण करता है, फिरौती आदि के लिए अपहरण करता है, तो क्या उसकी कम से कम सजा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो धारा 363 है, जो धारा 363, 365 ये अपहरण के बारे में बताती हैं दोस्तों। तो 364 ए में कहता है भाई फिरौती आदि के लिए अगर अपहरण कोई करता है तो दोस्तों उसके लिए मौत की सज़ा या आजीवन कारावास, इस सज़ा का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना 364 ए में फिरौती के लिए कोई अगर अपहरण करता है तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास से जुर्माना ये दिया गया, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कहता है कि आईपीसी की कौन सी जो धारा है वो चुनाव से के संबंध में अवैध भुगतान, यानी कि चुनाव के अंदर कोई गलत तरीके से काम करता है तो उससे संबंधित कौन सी है। तो दोस्तों देखो बता देता हूँ मैं आपको, इसका उत्तर आ जाएगा 171H, यानी कि जो 171 के धारा के अंदर दे रखी है ना, तो चुनाव से संबंधित चीज़ें दे रखी हैं, चुनाव से संबंधित। जिस प्रकार की मैं बात करूँ, धारा ए में जो दे रखा है वो दे रखा उम्मीदवार के बारे में, किसके बारे में दे रखा दोस्तों, उम्मीदवार के बारे में। धारा बी 171 की जो बी है उसमें दे रखा है रिश्वत के बारे में, किसके बारे में दे रखा है, रिश्वत के बारे में, ठीक है। और जो धारा 509 है ना दोस्तों, धारा 509 का मतलब जो है, ये जो है धारा 509 वो किसी स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय, किसी स्त्री की यानी औरत की लज्जा को भंग करने का आशय। 354 मैं बता ही चुका हूँ आपको, यौन उत्पीड़न किसी महिला से। 498 जो ए होता है दहेज से संबंधित मांग करना, दहेज मांगना 498, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, आईपीसी के प्रावधान के अनुसार बलात्कार कौन सा नहीं माना जाएगा, इनमें से रेप कौन सा नहीं माना जाएगा। रेप की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो 375 में दे रखी है।
रेप की डेफिनेशन किस में है? 375 आईपीसी में है रेप की डेफिनेशन। तो इसमें कौन सा नहीं माना जाता? एक महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग, ये भी माना जाता है भाई। भाई अगर उसकी सहमति के बिना कर रहे हैं महिला के साथ, नशे में कर रहे हैं तो भी माना जाएगा, इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं तो भी माना जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करता है तो इस पे एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शन चला हुआ है दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे पास केस आ जाते हैं तो हमें कई बार उसकी कंडीशन देखनी पड़ती है, भाई वो किस ग्रेविटी देखनी पड़ती है केस की। परंतु इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर जनरल बात करी जाए तो ये वैवाहिक बलात्कार के तौर पे माना जाता है और ये वैलिड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईपीसी की धारा 365 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपहरण करने या गलत तरीके से जानबूझकर किसी व्यक्ति को कैद करने के लिए उसका अपहरण करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों ये 365 का पर्चा जो होता है एक्चुअल में, जब किसी, यानी हम इसमें क्या करते हैं, जब कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम की उम्र का बंदा अगर घर से भाग चला जाता है, यानी कि लड़की के बारे में बात करते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि उसको कोई भगा के ले गया है, तो आमतौर पर हम उसका 365 आईपीसी का पर्चा दर्ज करते हैं दोस्तों। इसके लिए मिनिमम जो सज़ा है, यानी कि जो है 7 साल की सज़ा और जुर्माना है। ठीक है, 7 साल की सज़ा और जुर्माना है। ठीक है, 7 साल की सज़ा और जुर्माना। ठीक है जी, धारा 365 किसके लिए करते हैं? लगभग हम करते हैं भाई 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की अगर उसको मतलब घर से निकल के चली जाती है तो ये माना जाता है ऑटोमेटिकली, यानी पुलिस ये मान लेती है कि भाई उसे कोई ना कोई उठा करके ले गया या कोई उसका अपहरण करके ले गया। ठीक है जी, तो 365 आईपीसी का पर्चा दर्ज करते हैं, 7 साल तक की सज़ा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है धारा 124 ए। अभी मैंने बताया था धारा 124 ए जो है क्या, ये देशद्रोह बताया था मैंने, देशद्रोह है। ये 1870 में जोड़ी गई थी, जेम्स स्टीफन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, जोगेंद्र चंद्र बोस 1891 में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई भी आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है। आपराधिक षड्यंत्र दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आपराधिक षड्यंत्र तो उसमें किसके उस पर निपटा जाता है? आपराधिक षड्यंत्र जो होता है दोस्तों 120 बी के अंदर आता है दोस्तों। 120 बी आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी योजना को बनाते हैं, भाई हमने ये काम करना है, तो उस काम को अगर वो कानूनी रूप से अगर वो गलत कार्य है, अगर उसको में वो काम करते हैं तो वो उनका आपराधिक षड्यंत्र बोला जाता है। तो 120 बी जो है इसके बारे में बताता है, षड्यंत्र के बारे में बताता है, इसकी सज़ा का प्रावधान 120 बी। अगला दोस्तों आपको बोला गया है कि भाई अगर बलात्कार के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो देखो तो कौन सी धारा लगेगी? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई 376 तो सब में दे रखी है भाई, रेप है। अब मृत्यु हो गई, अब कौन सी धारा लगेगी? इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। इस पे लगेगी धारा ए। मैं बता देता हूँ धारा ए के अंदर क्या होता है, अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, महिला मतलब 18 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, महिला मतलब 18 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर रेप के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो बंदा होगा, जो भी अपराधी होगा, वो 376 ए के अंडर आएगा। ठीक है, 376 बी का मतलब सुन लो, 376 बी का मतलब है जैसे मान के चलो हस्बैंड और वाइफ तलाक लेकर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और फिर भी हस्बैंड अपनी पत्नी को कहीं होटल पे बुला ले, उसके साथ संभोग कर दे ज़बरदस्ती, तो 376 बी में आ जाएगा। 376 ई का मतलब होता है जो पहले बलात्कार का अपराधी है। 376 ई में मतलब जो पहले बलात्कार के मामलों का अपराधी है, अगर वो दोबारा से ऐसा अपराध करता है तो 376 ई में आएगा, उसे और कठोर सज़ा मिलेगी। 376 डी का मतलब होता है, 376 डी का मतलब होता है गैंग रेप, याद रखिए गैंग रेप। 376 डी का मतलब होता है गैंग रेप। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखने की है, इसका उत्तर आ जाएगा 376 ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई आईपीसी की वह धारा जिसमें एक महिला को नग्न होने के लिए मजबूर करना, नग्न यानी कि निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर करना, निर्वस्त्र के लिए मजबूर करना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 354 बी निर्वस्त्र के लिए, 354 बी। सी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? सी का मतलब मैंने बताया था आपको टकटकी लगा के किसी औरत को देखना, उसके निजी कार्य करते हुए, वॉयरिज्म। डी में मैंने बताया था किसी औरत का पीछा करना, चाहे वो आप फिजिकल तौर पे पीछा करो, चाहे आपका उसका किसी सोशल मीडिया पे पीछा करो। तो दोस्तों आप 354 डी के अपराधी माने जाओगे। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आईपीसी की धारा 363 ए दोस्तों, तो मैंने अभी बताया था ना 363 ये जो होती है ये अपहरण की होती है। भाई नाबालिग का अपहरण जो होता है मतलब 366 ए में कहता है कि भाई अगर किसी पुरुष जो है किसी बच्चे को नाबालिग मानने की आयु क्या है, यानी कि नाबालिग की आयु क्या है दोस्तों, तो नाबालिग की जो आयु है इसके अंदर 16 वर्ष दी गई है दोस्तों। कितनी दी गई है? 16 वर्ष दी गई है। तो दोस्तों ये बात आप नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको पेपर से पहले फटाफट 100 की स्पीड में देख के एक बार जरूर जाना दोस्तों, आपका फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।